गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और लाइक भी करें। देखो विद्यार्थियों, एग्जाम की डेट वो फिक्स हो गई थी। बहुत दिन से आपको एक चिंता सी थी कि एग्जाम कब होगी, होगी कि नहीं होगी, क्या करें क्या नहीं करें। सारा काम हो गया है, एग्जाम की डेट फिक्स हो गई कि जून में होगी तो अवश्य होगी। जितने भी पेपर बचे हुए हैं उनकी अच्छी तरीके से तैयारी में लग जाओ, लग जाओ, लग ही जाओ। ठीक है, तो विद्यार्थियों जो अपन पढ़ रहे थे साइकोलॉजी का अपना जो सेकंड जो अध्याय था व्यक्तित्व, व्यक्तित्व पढ़ रहे थे। व्यक्तित्व के अपन ने 3 टॉपिक पढ़े थे। व्यक्तित्व का अर्थ है, उसकी विशेषताएं हैं और व्यक्तित्व की जो परिभाषाएं। एक बार रिपीट करना चाहूंगा जो पिछली क्लास का जो अपने पढ़ा था वो। देखो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व को इंग्लिश में अपन या अंग्रेजी में अपन बोलते हैं पर्सनैलिटी बोलते हैं। पर्सनैलिटी जो शब्द है ये लेटिन लेटिन भाषा यानी लेटिन भाषा के परसोना से बना है, परसोना से बना है। यानी व्यक्तित्व को इंग्लिश में पर्सनैलिटी कहते हैं। पर्सनैलिटी जो शब्द है वो लेटिन भाषा के परसोना से बना है। परसोना शब्द का अर्थ होता है मुखौटा। क्या होता है? मुखौटा होता है। इसे नकाब भी बोलते हैं। नकाब क्या बोलते हैं? नकाब बोलते हैं। और जब कोई नकली चेहरा लगा लेते हैं दूसरे किसी व्यक्ति का तो क्या आ गया? नकली चेहरा, नकली चेहरा। ये होता है पर्सोना शब्द का अर्थ। देखो फिर देखो क्या होता है, जैसे मुखौटा है। मुखौटा क्यों? यानी जो व्यक्ति के अपन 2 गुणों से, आंतरिक गुण और उसके बाह्य गुणों के आधार पर पता लगा सकते हैं किस व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा है। प्राचीन समय में जो व्यक्तियों का जो पता लगाते थे व्यक्तित्व के बारे में, तो उसके बाह्य जो गुण थे उनको देखकर, यानी कोई व्यक्ति है अच्छा सूट बूट पहन रखा है तो अपन उसका अनुमान लगा सकते थे किसका व्यक्तित्व अच्छा है। लेकिन वर्तमान में ये सही बात नहीं है कि अपन सिर्फ ओनली बाह्य गुणों के आधार पर अपन पता नहीं कर सकते इसका व्यक्तित्व अच्छा है। नहीं कह सकते बात, क्योंकि उसके अंदर जो क्या है, उनके विचार कैसे हैं, उनको सुनकर और उसके बाहरी जो गुण उनको देखकर अपन पता लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा है। जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति आपसे मिलता है फर्स्ट टाइम, तो आप वो अच्छा पहनावा अच्छा पहन रखा है, सूट बेट पहन रखा है, तो आपने अनुमान लगाया, आपके दिमाग में थीम बन गई कि इसका व्यक्तित्व अच्छा है, ऐसा इसकी पर्सनैलिटी अच्छी है। लेकिन फिर आपने उस व्यक्ति से बातचीत की, यानी कुछ आपने जानकारी के लिए उससे कुछ पूछा, आप नाम क्या, आप कहां से आते हो, कैसे हो, तो वो व्यक्ति उस जवाब वो सही से नहीं देता है अच्छे तरीके से, क्योंकि उसका आंतरिक जो गुण है वो अच्छा नहीं है। उसका बाहरी दिखावा क्या है, अच्छा है, लेकिन अंदर वाला अच्छा नहीं है। तो उस व्यक्ति को अपन ये नहीं कह सकते कि इसका व्यक्तित्व अच्छा है। कुछ व्यक्ति होते हैं जिनका बाहरी दिखावा बहुत अच्छा होता है लेकिन अंदर से वो अपने आप में क्या नहीं होते हैं, एकदम अच्छे नहीं होते हैं, तो उनका व्यक्तित्व अच्छा नहीं माना जाता। तो देखो ये थे अपने व्यक्तित्व का अर्थ था। फिर देखो व्यक्तित्व की जो परिभाषाएं आती है, सबसे मोस्ट परिभाषाएं मैंने आपको लिखाई थी क्लास में, वही बता रहा हूं। देखो आल्पोर्ट के अनुसार, आल्पोर्ट ने व्यक्तित्व के बारे में एक अच्छी परिभाषा दी है, सबसे लोकप्रिय परिभाषा मानते हैं इसको, कि व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोशारीरिक गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ संयोजन करना सिखाता है या स्थापित करता है। कौन? व्यक्तित्व सिखाता है। फिर वेलेंटाइन ने कहा है कि व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। ये वेलेंटाइन ने कहा है। 2 परिभाषा में से कोई भी आप एक याद कर लेना। यहां से क्वेश्चन पूछेगा तो सीधा आपको बार बार मैंने कहा है कि क्या शब्द का आप याद रखोगे। यह शब्द आ सकता है कि व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व किसे कहते हैं, व्यक्तित्व को समझाइए, तो तीनों में आपको यही अर्थ लिखना है, व्यक्तित्व का अर्थ लिखना है। ठीक है, और ये परिभाषा है कि व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए, तो आप कोई भी एक परिभाषा लिख देना। फिर देखो विशेषताएं आती हैं, तो विशेषता व्यक्तित्व के व्यवहार में 3 पक्ष शामिल होते हैं, ज्ञानात्मक है, भावात्मक है, क्रियात्मक है। फिर देखो व्यक्तित्व है वंशानुक्रम और वातावरण से क्या होता है, प्रभावित होता है। यानी व्यक्ति में जो वंशानुक्रम के जो गुण होते हैं, जो व्यक्ति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते हैं, वो भी व्यक्ति के व्यक्तित्व क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं।
फिर देखो, वेल्टाइन ने कहा है कि व्यक्तित्व अर्जित एवं जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का क्या है, योग है। व्यक्तित्व वो होता है क्या, गत्यात्मक और संगठनात्मक होता है। ये किसने कहा है, ये अपने आलपोर्ट ने कहा है। फिर देखो, व्यक्तित्व में जैविक और सामाजिक कारक भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और व्यक्तित्व के बाह्य और आंतरिक दोनों गुण क्या होते हैं, समन्वय होते हैं। यानी व्यक्ति का व्यक्तित्व जानने के लिए उसका जरूरी है उसका बाह्य रूप भी देखना चाहिए, उसका आंतरिक गुण भी देखना चाहिए। ये नहीं कि आपने उसको सूट बूट पहना और आपने उसको कह दिया कि आपका व्यक्तित्व अच्छा, इस व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा, ये गलत बात है। अपन बाहरी दिखावे के आधार पर अपन नहीं कह सकते कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। चलो, तो आज अपन जो चर्चा करते हैं व्यक्तित्व की वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। जो सबसे मोस्ट जो महत्वपूर्ण जो वर्गीकरण आता है, यानी दो मनोवैज्ञानिक हुए थे, केसमर और अपने सोल्डन, इन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण दिया है शरीर रचना के आधार पर, यानी व्यक्ति की जो बनावट थी उसके आधार पर वर्गीकरण दिया है। जबकि एक वैज्ञानिक हुआ था जूंग के अनुसार, जो महत्वपूर्ण वर्गीकरण आता है, इन्होंने जो व्यक्ति का जो वर्गीकरण किया है वो किया है व्यक्ति के व्यवहार के आधार पर। यानी व्यक्ति होता है वो समाज में व्यवहार कैसा करता है, और उन 3 प्रकार के व्यक्ति लिए 3 प्रकार के 3 व्यवहारों का उन्होंने वर्णन किया है। तो चर्चा करते हैं जूंग के अनुसार व्यक्तित्व के वर्गीकरण के बारे में। तो जुंग ने जो पहला जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, उसमें जो पहला जो व्यक्ति बताया वो बताया है बहिर्मुखी व्यक्तित्व है। कौन से व्यक्ति बताए हैं, बहिर्मुखी व्यक्तित्व है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व की उन्होंने चर्चा की है सबसे पहले। तो देखो, ये व्यक्ति क्या होते हैं, बहिर्मुखी जो व्यक्ति होते हैं ये मिलनसार होते हैं। मिलनसार मतलब यानी समाज में सभी लोगों के साथ क्या रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। तो इसको अपन कह सकते हैं मिलनसार। मिलनसार एक लाइन की चर्चा कर लो, लेकिन आपको एग्जाम में एक पैराग्राफ के रूप में लिखना होगा। देखो, बहिर्मुखी जो व्यक्तित्व है ये मिलनसार होते हैं, यानी सभी के साथ मिलजुल कर रहते हैं और हंसमुख भी होते हैं। मिलजुल कर रहेंगे तो आपसी में एक दूसरे पे से क्या करेंगे, हंसेंगे भी, तो हंसमुख होते हैं। तो दूसरा टॉपिक क्या आ जाएगा, हंसमुख। हंसमुख दूसरा क्या है, हंसमुख। मिलनसार, हंसमुख, मिलके रहेंगे, हंसमुख भी करेंगे। तो कैसे होंगे, मजाक वाली प्रवृत्ति होंगी, मजाक करना एक दूसरे से। और ये चिंता मुक्त होते हैं, क्यों, हंसमुख रहेंगे, सभी के साथ मिलजुल कर रहेंगे तो इसके किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहेगी। तो ये क्या रहेंगे, चिंता मुक्त, यानी किसी प्रकार की इनको कोई चिंता नहीं रहेगी। तो तीसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, चिंता मुक्त। यानी वे व्यक्ति क्या होते हैं, ये व्यक्ति चिंता मुक्त होते हैं, मिलनसार होते हैं, हंसमुख होते हैं और चिंता मुक्त होते हैं, और सभी के साथ मिलजुल कर भी रहते हैं, यानी मिलनसार आ गया। फिर देखो, ये क्या करते हैं, ये व्यक्ति अपने से ज्यादा दूसरों के साथ देते हैं, यानी दूसरों के मिलजुल कर, यानी जो भी कोई काम व्यक्ति कर रहा है तो उसको परेशानी तो उसका हाथ बटाते हैं। तो और उसको अपन ये भी कहते हैं रूढ़िवादी भी होते हैं। ये व्यक्ति क्या होते हैं, रूढ़िवादी भी होते हैं, यानी मिलनसार होते हैं, हंसमुख होते हैं, चिंता मुक्त, यानी किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती इनको। और ये बातूनी भी होते हैं, बातूनी, बातूनी यानी बात ज्यादा करते हैं, यानी सारा दिन चर पर लगे रही, दाल सी दड़ने के लिए आगलो चीज सुनो न सुनो, लेकिन बात ही बात करें, यानी बातूनी होते हैं। कई कई बच्चे क्लास में नहीं देखते कि बहुत ज्यादा बोलते हैं, सारे दिन वो सिर भी कौन दुखा, अगलो को दुख लग जाए, जो सुने वो अगलो भी बच्चे सुनना मना ही कर दे। बातूनी यानी मिलनसार होते हैं, हंसमुख होते हैं, चिंता मुक्त होते हैं, बातूनी होते हैं। कौन से व्यक्ति होते हैं, बहिर्मुखी व्यक्ति, जो पहला प्रकार बताया था जूंग के अनुसार, जो जूंग के अनुसार व्यक्ति का वर्गीकरण अपन पढ़ रहे हैं, जूंग के अनुसार। फिर देखो, ये होते हैं, ये समाज के साथ मिलजुल कर रहते हैं, यानी समाज के साथ मिलजुल कर रहते हैं, समाज के साथ क्या रहते हैं, मिलजुल कर रहते। और ये व्यक्ति वैसे क्या बना, बहिर्मुखी, तो बाह्य, ये व्यक्ति बाह्य गुणों को अधिक महत्व
देते हैं। बाह्य गुणों यानी बाह्य जगत, यानी जो जो व्यक्ति होती है, जो दूसरे व्यक्ति उस पर ज्यादा ये फोकस करते हैं, उन व्यक्तियों का साथ क्या देते हैं, ज्यादा देते हैं। देखो, मिलनसार होते हैं, हंसमुख होते हैं, चिंता मुक्त, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन, नो टेंशन, बातों नहीं बात करे, सारा दिन सर पर लगे रहे, और समाज के साथ मिलजुल कर रहते हैं। समाज के साथ क्या रहते हैं, एक साथ मिलजुल इकट्ठे रहते हैं। बाह्य गुणों को अधिक महत्व देते हैं, बाहरी जो गुण है उनको दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। फिर देखो, ये वर्तमान, ये व्यक्ति क्या होते हैं, वर्तमान को अधिक महत्व देते हैं। किसको अधिक महत्व देते हैं, वर्तमान को अधिक महत्व देते हैं। जैसे कवि, लेखक और जो कविताएं करते हैं, हंसमुख की जो कविताएं करते हैं, वो इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं। दूसरा जो अपना व्यक्तित्व जो बताया है जुंग ने, वो बताया है अंतर्मुखी व्यक्तित्व है। कौन से व्यक्ति वही, अंतर्मुखी। अंतर्मुखी व्यक्तित्व बताया जुंग ने, दूसरा प्रकार अंतर्मुखी। तो अंतर से जहां पे अपने बाह्य में लिया था, बाह्य गुणों को अधिक महत्व देते हैं, यहां पर क्या लेंगे, अपने आंतरिक गुणों को अपने तक सीमित रहते हैं। फिर देखो, ये एकांत प्रिय होते हैं, कम बोलने वाले होते हैं, अपनी चीजों के प्रति सजग रहते हैं, चिंताग्रस्त रहते हैं, देखो एकांत प्रिय यानी सारा दिन अकेला ही रहेगा, दूसरे से कोई मतलब को नहीं, कोई आओ ची कोई जाओ, एक जनागत चुपचाप बैठे, कम बोलने वाली, यानी अकेले रहेंगे तो किसी के साथ क्या बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे। एकांत प्रिय यानी एकांत में रहेगा सारा, दूसरों कौन आ रहे हैं कौन जा रहे हैं कोई मतलब को नहीं, कोई नो टेंशन, आराम में खा लियो पी लियो सो गया। कम बोलने वाले होते हैं, क्या होते हैं, कम बोलने वाले, किसी के साथ कम बोलते नहीं बोलते, अपनी ही मर्ज में रहते हैं, अपनी चीजों के प्रति सजग रहते हैं। कोई भी चीज, जैसे आप कोई बच्चा क्लास में ऐसी प्रवृत्ति का बच्चा है, तो आपने उससे कोई बुक पेन जो भी आपने ले लिया, तो आपसे वो बार बार मांगेगा, मेरी किताब दे दे, तो मेरी पेंसिल दे दे, तो बड़ी तरह की, यानी बार बार अपनी चीजों के प्रति सजग, दिमाग में वही चीज रहेगी कि हाँ मेरी चीज उसके पास है, तो अपनी चीजों के प्रति क्या रहते हैं, सजग रहते हैं। चिंताग्रस्त रहते हैं, यानी सारा दिन चुपचाप बैठे हुए, अकेलो बैठे हुए, तो कुछ न कुछ तो सोचेगो तो वह चिंता बढ़ेगी, चिंताग्रस्त होते हैं। शीघ्र घबराने वाले होते हैं, शीघ्र घबराने वाले यानी जल्दी घबरा जाते हैं, कोई भी संकट आ गयो तो करना जाए फपाट फेंकने वाले क्यों गयो, सांस है वो ऊपर तली हो जाए, ऊपर तली किस्ता में सांस लेने आ गए जल्दी, यानी शीघ्र घबराने वाले होते हैं। चिंताग्रस्त रहते हैं, शीघ्र घबराने वाले होते हैं, अपनी चीजों के प्रति सजग रहते हैं, एकांत प्रिय रहते हैं, कम बोलने वाले होते हैं, और समाज को अधिक महत्व नहीं देते, समाज को अधिक महत्व नहीं देते, समाज को अधिक महत्व नहीं देते। पहाड़ में जाओ जी दुनिया कोई मतलब को नहीं, अपन तो आपने से मतलब है, यानी समाज को अधिक महत्व नहीं देते। ये व्यक्ति क्या होते हैं, भविष्य को अधिक महत्व देते हैं, भविष्य को क्या देते हैं, अधिक महत्व देते हैं। जैसे उदाहरण देख लो, राजनेता, अभिनेता,
राजनेता, अभिनेता, यानी भविष्य को, आगे आने वाले टाइम को अधिक महत्व देते हैं। तो देख लो, अंतर्मुखी व्यक्ति में एकांत प्रिय, एक ना के कोने बैठे राम, कम बोलेगा, एकलो ही बैठे तो किसे बोलेगा, और अपनी चीजों से प्रति कोई चीज दे दी दूसरे तो बार बार मांगना। चिंताग्रस्त रहते हैं, अकेलो बैठे उनकी सोचेगो चिंता ही होगी। चिंताग्रस्त, शीघ्र बनाने वाले, कोई संकट आ गए तो उपला तली सांसा हो जाए। समाज को अधिक महत्व नहीं देते, समाज से कोई मतलब को नहीं, आपका अकेला ही रहना। भविष्य को अधिक महत्व देते हैं, आने वाले जो टाइम भविष्य उसको अधिक महत्व देते हैं। जैसे राजनेता होते हैं, अभिनेता होते हैं, और उनको समाज से कोई मतलब नहीं है। किससे कोई मतलब नहीं है? समाज से कोई मतलब ही नहीं है। सारे दिन चिंता मुक्त होते हैं, शीघ्र घबराने वाले होते हैं, ये इनकी विशेषताएं हैं। तो अपन तीसरा जो आया है उभयमुखी, तीसरा जो इन्होंने प्रकार बताया है जुंग ने, वो बताया उभयमुखी। उभयमुखी, उभयमुखी व्यक्तित्व, तीसरा जो लास्ट जो इन्होंने प्रकार बताया वो बताया उभयमुखी। इसमें क्या होता है? इसमें व्यक्ति कभी तो बहिर्मुखी वाला, यानी चाल तो वो आसन लाग जा, यानी चाल तो आसन लाग जा, थोड़ी दूर चलने बाद से वो एकदम शांत हो जा। यानी कभी वो अंतर्मुखी सा व्यवहार करता है, और कभी कैसा करता है, कभी वो बहिर्मुखी सा व्यवहार करता है, कभी अंतर्मुखी जैसा व्यवहार करता है। कभी तो एकदम चुप बैठे, अचानक के मिर्गी आ जा, हंसने लग जा, और अब ऑटोमेटिक बोलने लग जा। यानी कुछ समय, यानी दोनों का जो विस्तृत वर्णन है वो इसी में आएगा, उभयमुखी। सिर्फ इतना ही लिखना है कि इसके अंतर्गत दोनों प्रकारों, यानी बहिर्मुखी व अंतर्मुखी व्यक्तित्व को रखा जाता है। यानी व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं जो कभी बहिर्मुखी जैसा व्यवहार करते हैं और कभी अंतर्मुखी जैसा व्यवहार करते हैं। उभयमुखी व्यक्ति के अंतर्गत ही वो व्यक्ति आते हैं। यानी चाल तो कभी हंसने लगते हैं, कभी एकांत में रहने लगते हैं, कभी समाज के साथ अच्छा व्यवहार करने लगते हैं, और कभी समाज से दूर। कभी इनको चिंता हो जाती है, कभी ये चिंता से मुक्त रहती है। यानी जब तक एक दूसरे से मिल रहे हैं तो इसकी कोई प्रकार की चिंता को नहीं, पाचबा छोड़ देना, अकेला बैठेगा सोचेगा तो उसको चिंता आ जाएगी। तो ठीक है, ये जो पहला था जुंग के अनुसार जो प्रकार बताए थे, वर्गीकरण बताया था 3। जो अगली क्लास में अपन जो वर्गीकरण है वो केस्मर का और सोल्डन का जो वर्गीकरण है वो पढ़ेंगे विस्तार से। और देखो विद्यार्थियों, एग्जाम आ गई अच्छी तरीके से, साइकोलॉजी से संबंधित, यानी अपना जो सब्जेक्ट है इससे संबंधित आपको कोई भी समस्या किसी टॉपिक को लेकर हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप पर फोन करके कैसे भी आपको मेरे को अवगत करा दो। वैसे तो आनी तो नहीं चाहिए आपकी कोई समस्या, क्योंकि अच्छी तरीके से आपको साइकोलॉजी मैंने करवाई है। यदि फिर भी आपको कोई समस्या हो तो सबसे पहले अपन वो टॉपिक पढ़ा देंगे, क्योंकि वैसे तो चल रहे हैं नंबर से, लेकिन आपको जो बहुत कम समझ में आया, जो टॉपिक आपको बार बार पढ़ने से भी नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं पहले उसको करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि एग्जाम है वो आप 20 ही दिन मान के चलो कि 20 ही दिन बच्चे आपके पास, और आपके पेपर बच रहे हैं कम से कम 3 पेपर तो अवश्य बच रहे हैं आर्ट्स के। तो तीनों पेपरों की आपको तैयारी करनी है, बराबर बराबर का समय देना सभी को। तो इसलिए कोई भी समस्या हो साइकोलॉजी लेकर तो आप बेफिक्र होकर कभी भी किसी भी वक्त पर मेरे को पूछ सकते हो। आप कभी भी फोन कर सकते हो, कभी भी व्हाट्सएप पे मैसेज करके कुछ भी करके आपको समाधान आपको अवश्य कराया जाएगा। तो आप चिंता मत लेना, कोई भी टेंशन नहीं लेना। साइकोलॉजी संबंधित और पेपर है वो उससे आपको तैयारी करनी है, अच्छी तरीके से लग जाओ कि पेपर आपके जून में होंगे तो होंगे, कल भी आपको बोला था। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक यू, धन्यवाद।